हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके सामने हाजिर है एक न्यू जॉब वैकेंसी लेकर, जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से आती है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपकी भी इच्छा है कि आपको इस गवर्नमेंट जॉब ढूंढे तो आपके लिए दोस्तों ये आज की जॉब होने वाली है। बहुत सारी वैकेंसीज है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन वैकेंसीज के लिए आप लोग कैसे अप्लाई कर पाओगे, क्या क्या वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया, क्या चीज़ें रखी गई है, तो सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोटिफिकेशन आई है, ये इंग्लिश में है और ये रही हिंदी में। तो चलिए इंग्लिश में ही ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन अंडरटेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से ये प्योरली गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों। अब वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं कि अगर हम वैकेंसीज के बारे में बात करें तो वैकेंसीज टेंटेटिव, यानी कि कुल अकाउंट्स की वैकेंसी है 50 और जर्नलिस्ट की वैकेंसी है 120। जी हाँ दोस्तों, और इस तरह से टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पर मिलेगी 170, जिसको अलग अलग कैटेगरीज में, जो भी कास्ट की कैटेगरीज हैं उसके अंदर डिवाइड किया गया है। आप ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी से आते हैं तो उस कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पर देखिए आपकी कैटेगरी के लिए कितनी जॉब अलॉट की गई है और उस हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डेट्स है, कब आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लीज़ नोट द इम्पोर्टेंट डेट्स। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट एप्लीकेशन फीस, यानी कि रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन 10 तारीख से शुरू हो चुका है, यानी कि कल से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आज 11 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसका मतलब है कि अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू है। आज से ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और 29 सितंबर 10 तारीख को ये फॉर्म शुरू हो चुके थे और 29 सितंबर 2024 को ये फॉर्म ख़त्म होने वाले हैं। 29 सितंबर 2024 से पहले आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने हैं, नहीं तो उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे। अगर हम एग्जामिनेशन के बारे में बात करें कि एग्जामिनेशन का फेज़ 1 जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसका 3 अक्टूबर इन्होंने दिया है कि अगले महीने की 13 तारीख को वो पहला एग्ज़ाम आपका होगा। फेज़ 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब 2 फेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा। तो जो सेकेंड फेज़ है उसका एग्ज़ाम होगा 17 नवंबर, मतलब ऐसा 1-2 महीने का गैप दिया है इन लोगों ने। तो यहाँ पर एग्ज़ाम की डेट, एप्लीकेशन की डेट, ये सारी डेट्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक चीज़ है यहाँ पर जो कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट शुड बी अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि यहाँ पर सिर्फ आप ऑनलाइन में ही अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि आप आज से ही अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप जाइए और इस वेबसाइट के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जो और बाकी की जानकारी है तो थोड़ा सा उससे भी देख लेते हैं। नेशनलिटी वगैरह आपकी यहाँ पर इंडिया होनी चाहिए। और एक बात की यहाँ पर 2 भले ही पोस्ट हो और आपको लगता है कि आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, लेकिन एक तो आप अकाउंट्स के लिए फॉर्म भरेंगे, नहीं तो आप जर्नलिस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे। आप अगर दोनों एक साथ फॉर्म भरते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इस वजह से आपको कौन सा भी एक ही फॉर्म यहाँ पर भरना है। कुछ इस तरह से है। यहाँ पर प्रोबानिशन भी यहाँ पर दिया है, यानी कि अगर आपका जो सर्विस पीरियड, मतलब जब से आपका यहाँ पर सिलेक्शन अगर हो जाता है तो क्या सर्विस रहेगी, उसको सीखना वगैरह सीखने के लिए तो आपको उसके लिए 1 साल दिया जाता है, जिसके इस कालावधि में आप लोग वो सारी चीज़ें सीख सके, जो भी आपका जॉब है उस जॉब को आप अच्छे से सीख सकें। और एक यहाँ पर चीज़ है जो कि थोड़ी सी ज़रूरी है, आपको उसको समझना पड़ेगा, जो है गारंटी बॉन्ड। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं 3 नंबर का पॉइंट है गारंटी बॉन्ड, ए मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर, यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पर 4 साल तक तो आपको जॉब यह करनी ही पड़ेगी, मतलब कुल मिलाकर 5 साल का बॉन्ड होगा। पहले 1 साल का आपका वो प्रोबाबिनेशन का पीरियड होगा और बाकी के ये 4 साल। तो
कम से कम आपको यहाँ पर 4 साल की जॉब तो करनी ही पड़ेगी। और अगर आप ये 4 साल का जॉब नहीं करते, उसके पहले छोड़ देते हो, तो यहाँ पर आपको फाइन के तौर पर 1 ईयर ग्रॉस सैलरी इनको रिटर्न करनी पड़ेगी। तो अब आपके हाथ में है कि आपको आगे जॉब कंटिन्यू करनी है या इनको 1 साल की सैलरी देके यहाँ से एग्जिट करना है। तो ये पूरा आपके ऊपर रहेगा। इसके अलावा अगर हम और भी यहाँ पर देखें कि मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह, स्पेशलाइजेशन, तो अकाउंट्स की अगर जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपके पास CA चार्टर्ड अकाउंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटेंट, इस तरह के आपके पास मतलब ग्रेजुएशन वगैरह आपके पास पूरा होना चाहिए। तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर परसेंटेज भी दिया है कि मिनिमम आपके 16% परसेंटेज होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम 16% परसेंटेज होने चाहिए। या फिर आप किसी SC ST PWD इसमें से आते हो तो आपको 55% भी होगे तो भी चलेगा, लेकिन उसका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास यहाँ पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आपको वो रिलैक्सेशन मिलेगा मार्क्स के अंदर। अब अलॉटमेंट बेनिफिट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपकी जो सैलरी रहेगी वो कुछ 88,000 रहेगी। अगर मान लीजिए आपकी मुंबई जैसे शहर में जॉब लगती है, मेट्रो सिटी में, तो वहाँ पर 88,000 जॉब अगर आपको सैलरी मिलती है तो काट कर पैसे आपके हाथ में 75,000 से लेकर 18,000 तक आपके हाथ में आ जाएंगे। वैसे ये तो इस जॉब के लिए कम ही सैलरी है, लेकिन फिर भी एक शुरुआत आपकी यहाँ से अच्छी खासी हो सकती है। तो वो आप यहाँ पर सैलरी वगैरह, सैलरी का पूरा यहाँ पर दिया है, तो इससे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मेन सैलरी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब बात करते हैं एज की। एज का पूरा इन्होंने क्राइटेरिया यहाँ पर बताया है। तो एज देखिए आप 1/9/2024 तक आपका मिनिमम एज यहाँ पर 21 ईयर यानी कि 21 साल और मैक्सिमम एज 30 साल। 21 से 30 के बीच में जो भी लोग हैं उनको यहाँ पर अप्लाई करने का ये है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में देखें तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी कि SC ST के लिए 5 साल, अदर बैकवर्ड नॉन क्रिमिनल लेयर्स जिनके लिए 3 साल, और जो पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिफेंडर अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन्स डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसके अंतर्गत इनको 10 साल, और बाकी के जो एक्स सर्विसमैन हैं और भी बाकी के इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसके अंदर को 5 साल। इसको आप पढ़ सकते हैं। ये 6 नंबर का पॉइंट है जिसके अंदर एज रिलैक्सेशन की पूरी चीज़ें आपको क्लियर करवा दी गई हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर यहाँ पर फिर से उन्हें ये चीज़ें दी है। थोड़ा सा एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा सा इसके अंदर बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन जर्नलिस्ट के लिए एक कैंडिडेट मस्ट पास द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट होनी चाहिए। आपका कोर्स कौन सा भी हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, कौन सा भी सब्जेक्ट हो, कोई यहाँ पर उसका लेना देना नहीं है। बस आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन इसमें बस एक ही चीज़ है कि आपके मिनिमम 16 मार्क होने चाहिए, और अगर आप SC ST PWD के कैंडिडेट हो तो और आपके पास सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसे आप समझ लीजिए। और एक चीज़ यहाँ पर, अगर आपको ग्रेजुएशन में 16% से कम है और पोस्ट ग्रेजुएशन में 16% से ऊपर है तो आप यहाँ पर तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ इस तरह से ये एजुकेशन का है। स्पेशलिस्ट के अंदर भी ए मस्ट कैंडिडेट पास्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा हम नीचे जाके पर्सनल डिसेबिलिटीज़ के बारे में यहाँ पर दिया है। अगर फीस के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर, अगर फीस का हमें यहाँ पर कहीं मिलता है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मतलब जो आपकी एग्ज़ाम होगी तो उस एग्ज़ाम का जो भी ये रखा गया है वो पूरा यहाँ पर है। जैसे कि टेस्ट रीजनिंग जो कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में आपको मिलेगी, 50 मार्क के लिए इंग्लिश एंड हिंदी, 40 मिनट का समय रहेगा। टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में 50 मार्क्स के लिए इंग्लिश में रहेगी और 40 मिनट के लिए। तो कुछ इस तरह से ये जनरलिस्ट के लिए ये एग्ज़ाम का फॉर्मेट इन्होंने यहाँ पर दिया है। अगर हम स्पेशलिस्ट के लिए देखें तो स्पेशलिस्ट के लिए भी 40 मार्क्स का रहेगा, 30 मिनट के लिए इंग्लिश एंड हिंदी। टेस्ट रीजनिंग लैंग्वेजेस स्पेशलिस्ट जिस स्ट्रीम से भी वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो उस स्ट्रीम से रिलेटेड यहाँ पर उससे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर का बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले तो फेज़ 1 के अंदर आपका प्राइमरी एग्ज़ाम होगा। सेकेंड फेज़ के अंदर आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन एग्ज़ाम होगा। प्राइमरी एग्ज़ाम के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने दिया है कि 3 तरह के यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस तरह के ये टोटल 100 मार्क्स के आपके यहाँ पर पेपर्स होंगे, जिसको आप वर्जन इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश हिंदी के अंदर ये पेपर्स होंगे। अब ये फेज़ 1 का है। इन तीनों को जब आप पार कर लेते हो तो आपके पास आता है फेज़ 2, जिसके अंदर आपका मेन एग्ज़ाम होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो मेन एग्ज़ाम होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर 13 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं, तभी आप यहाँ पर पास हो जाओगे। अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगी इसके अंदर, ऐसे मतलब बहुत सारा है इसके अंदर जिसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। फेज़ 3 यानी कि लास्ट टेस्ट है, इसके अंदर आपका इंटरव्यू होगा, जिसको अगर आप क्रैक कर लेते हो तो आप यहाँ पर इस जॉब के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो। यहाँ पर अगर यहाँ पर साथ में डॉक्यूमेंट वगैरह भी दिए हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पर सारी चीज़ें दी है कि आपके पास पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, फ़ोटो, आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन देनी पड़ेगी। ये एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए है। फाइनल सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। फाइनल सिलेक्शन का फुल प्रोसीजर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोडक्ट टाइम इंटरव्यू। तो यहाँ पर आप इंटरव्यू के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रिंट आउट द वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर। जब आप 3 फेज को कंप्लीट करने के बाद इंटरव्यू तक पहुंचाओगे तो आपको कॉल लेटर मिलेगा, जिसको आपको लेकर आना पड़ेगा। वैलिड जनरेटेड प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो वो आपको लेकर आना पड़ेगा। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जिससे आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना आए। अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आप देख सकते हैं SC ST PWBD के लिए 100 रुपये इंक्लूडिंग ऑफ GST यहाँ पर फीस रखी है, और ऑल कैंडिडेट बाकी के SC ST PWD के लिए 850 रुपये की यहाँ पर फीस रखी गई है। अदर इनके लिए 850 रुपये की फ़ीस रखी गई है। तो इस तरह से दोस्तों ये वैकेंसी है। और एक लास्ट का मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम आपके होंगे उन एग्ज़ाम के सेंटर, अगर आप अंडमान निकोबार से हो तो पोर्ट ब्लेयर के अंदर आपका सेंटर आएगा। अगर बिहार से हो तो अराह, औरंगाबाद, यहाँ पर पुणे, इस तरह से आपका यहाँ पर सेंटर वगैरह आएगा। जैसे मतलब जो भी बड़ी सिटी के अंदर आप हो वहाँ पर मतलब आपके नज़दीकी एरिया में आपका सेंटर यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर आप पूरे सेंटर की डिटेल यहाँ पर पढ़ सकते हो, कहाँ कहाँ पर सेंटर आएंगे, आप इसमें से कहाँ पर रहते हो, तो इस तरह से आप समझ जाओगे। अब बात करते हैं कि अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पर कैसे करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई के सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले तो आपको newindia.co.in की वेबसाइट के ऊपर जाना है, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट ऑफ फीस इसको पे करना है, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करना है, और उसके बाद अप्लाई करना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करने से पहले
कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, जिसे आप पढ़ोगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगा। तो इनको आप पढ़ लेना। कुछ 11वां पॉइंट है ये हाउ टू अप्लाई के अंदर। अप्लाई का लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मैं इस पूरी लिंक को ही आपको दे रहा हूँ। ये जो सेकंड वाला लिंक है ये रहा इसका ये जो PDF है उसका लिंक, और ये फर्स्ट रहा क्लिक हियर टू अप्लाई का। एक बार मैं आपको क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लिक हियर टू अप्लाई के ऊपर क्लिक किया तो क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो जाइए 29 तारीख से पहले इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए और अपने लिए एक बेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अंदर ये कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।